अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं अब्दुर्रहमान तांतरे, टीचर पीएस कनीनर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने कल पढ़ा था हाउ मिनरल्स आर फॉर्मड, मिनरल्स कैसे बनते हैं, और आज हम पढ़ेंगे ओर्स एंड जेमस्टोन्स क्या होता है। मैनी यूजफुल मेटल्स आर फाउंड इन रॉक्स और मिक्सचर विद लूज रॉक मटेरियल्स। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड मेटेलिक ओर्स. Metals like iron, zinc, copper, and aluminum are extracted from their ores. Gold is found as a native metal. Thus, the treasure of different metals is hidden in rocks. A gemstone is a mineral which is especially beautiful and rare. Gems and precious stones like diamond and rubies are also found in rocks. Diamond is the hardest known naturally occurring substance. Talc is one of the softest minerals. Apart from these, the rocks contain other useful minerals. These minerals make the soil fertile. Minerals like nitrates, phosphates, sulfates, and potassium salts are used as fertilizers. They ensure a good yield of crops. Petroleum. Petroleum is a valuable mineral oil found in rocks underground. Huge petroleum oils are found under the sea. It is believed that petroleum was produced millions of years ago by the bacterial decomposition of animals and plants, which were buried underground to great depths of the earth's crust. From petroleum we get petrol, kerosene oil, diesel oil, paraffin, wax, Vaseline, and lubricating oils. Ores and gemstones. Many useful metals are found in rock or mixed with loose rock material. बहुत सारे जो ये मेटल्स होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? रॉक्स में होते हैं, मिक्स हुए होते हैं पत्थरों में, या कोई किसी वक्त कोई रॉक लूज होती है, जैसे कि मोल्टन फॉर्म में थोड़ी बहुत होती है, तो उसके साथ मिक्स होता है। ये जो मिनरल्स होते हैं ये उसके साथ मिक्स होता है। ये मेटल्स मतलब उन रॉक्स के साथ मिक्स होता है। कोई लूज रॉक होती है, या तो ऑलरेडी रॉक के अंदर होता है किसी पत्थर के अंदर, या तो उसके साथ मिक्स होता है लूज रॉक के साथ। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड मेटेलिक ओर्स. जो ये मिलते हैं इनके साथ, पत्थरों के साथ, इनको बोलते हैं हम मेटेलिक ओर्स. ये मेटल्स मिलते हैं रॉक्स के साथ, इनको बोलते हैं मेटेलिक ओर्स. मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, कॉपर एंड अल्युमिनियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स. ये जो मेटल्स होते हैं, आयरन होता है, लोहा, जिंक, कॉपर, तांबा एंड अल्युमिनियम, ये कहाँ से हम अलग करते हैं, मतलब प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, ये हम इनकी ओर से अलग करते हैं. गोल्ड इज फाउंड एज ए नेटिव मेटल. गोल्ड जो होता है ये नेटिव मेटल कहा जाता है गोल्ड को. जैसे कि मैंने बोला, मेटल जो आयरन, जिंक होता है, ये इनके साथ पत्थरों के साथ मिल जाता है, लेकिन गोल्ड एक पैदाशी मेटल होता है, ये ऑलरेडी वहाँ पर होता है. दस द ट्रेजर ऑफ डिफरेंट मेटल्स इज हिडन इन रॉक्स. तो कहा जाता है कि बहुत एक गुंज, ये जो खजाना होता है इन मेटल्स का, ये कहाँ पर छुपा हुआ होता है? रॉक्स में, पत्थरों में. ए जेमस्टोन is a mineral which is especially beautiful and rare. एक जेमस्टोन क्या होता है? ये बहुत ही खूबसूरत होती है. ये मिनरल होता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत और रेयर है. बहुत कम, मतलब कोई चीज़ कोई बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बहुत कम होता है. रेयर है, बहुत कम है. जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड एंड रबीज आर ऑल्सो फाउंड इन रॉक्स. ये जो जेम होता है ये, और कोई प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर होते हैं, लाइक डायमंड होता है, रबीज होते हैं. लाइक डायमंड हम बोलते हैं हीरों को. तो ये क्या होते हैं? ये भी पत्थरों में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं.
डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। डायमंड कहा जाता है सबसे बहुत ही सख्त सब्सटेंस, कुदरती तौर से बहुत ही सबसे सख्त सब्सटेंस डायमंड होता है। कुदरती तौर पर जो सख्त सब्सटेंस है वो डायमंड है, बहुत हार्ड होता है, ये बहुत सख्त। टॉक इज़ वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट मिनरल। टॉक जो होता है ये एक सॉफ्टेस्ट मिनरल होता है। टॉक हम किसको बोलते हैं? टॉक एक्चुअली पाउडर को बोलते हैं, जो हम बॉडी पर पाउडर लगाते हैं, इसको भी टॉक इसी से पाउडर इसी से बनती है, टॉक से। ये एक बहुत ही नरम मिनरल कहा जाता है, सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल कहा जाता है। जैसे कि डायमंड हार्डेस्ट मिनरल होता है और टॉक सॉफ्टेस्ट मिनरल होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज द रॉक्स कंटेन अदर यूजफुल मिनरल्स। इनके अलावा इन पत्थरों में बहुत अलग और कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमें काम आते हैं। दीज मिनरल्स मेक द सॉइल फर्टाइल। इनसे हमारी ज़मीन जो होती है ये जरखेज़ बनती है। मिनरल्स लाइक नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एंड पोटाशियम सॉल्ट्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। ये जो नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एंड पोटाशियम सॉल्ट्स, ये हम किस में हमें इस्तेमाल होते हैं? फर्टिलाइजर्स में। जैसे कि हम खाद शाद इस्तेमाल करते हैं ये वगैरह ज़मीन को ज़रखेज़ करने में, तो इन्हीं में ये काम आते हैं। दे इंश्योर अ गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। इनके साथ हमारी ये जो फसल होता है वो बहुत ही अच्छी पैदावार होती है फसलों की। ये फर्टिलाइज़र्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल फर्टिलाइज़र्स आम यूज़ करते हैं, हम एक खाद आम यूज़ करते हैं, दवाइयाँ आम यूज़ करते हैं बागों में, चाहे वो खेत हो और कुछ, तो इनसे हमारे फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम इज़ अ वैल्यूएबल मिनरल ऑयल फाउंड इन रॉक्स अंडरग्राउंड। ह्यूज पेट्रोलियम ऑयल्स आर फाउंड अंडर द सी। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम भी एक कीमती मिनरल होता है, बहुत ही जिसका वैल्यू होता है, जो हमें ज़रूरत पड़ता है। ये एक ऑयल होता है, ये भी पत्थरों में पाया जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? अंडर द सी, समंदर के अंदर, समंदर के नीचे भी पाया जाता है पेट्रोलियम हम निकालते हैं। It is believed that petroleum was produced millions of years ago by the bacterial decomposition of animals and plants which were buried underground to great depths in the earth's crust. बोलते हैं ये पेट्रोलियम प्रोड्यूस कैसे होता है, ये कैसे बनता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों अरबों साल पहले क्या होता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये डिकम्पोज होते हैं, सड़ जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। जब ये ज़मीन के नीचे होते हैं, बुरीड होते हैं, तो बहुत ये अर्थ क्रस्ट के नीचे होते हैं, बहुत नीचे होते हैं। जैसे कि मैंने बोला मिनरल्स कैसे बनते हैं, ऐसे ही ये पेट्रोलियम भी बनता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करते हैं, ये सड़ जाते हैं, तो फिर हज़ारों साल इनको लगते हैं, फिर इनमें बनता है पेट्रोलियम। ये अर्थ क्रस्ट के नीचे होता है, क्रस्ट के नीचे बनता है। फ्रॉम पेट्रोलियम से क्या हमें मिलता है? हमें क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है। कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। डीजल मिलता है। पैराफिन वैक्स मिलता है। पैराफिन वैक्स क्या होता है? जो हम मोमबत्तियों के इर्द गिर्द वो होता है, वो शमा जो होती है उसके इर्द गिर्द होता है, वो उसको हम पैराफिन वैक्स बोलते हैं। वैसलीन बनती है हमें पेट्रोलियम से, वैसलीन भी हमें गेट होती है। एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, और तेल, जो मतलब किसी जगह हम कोई स्मूथ करने के लिए तेल लगाते हैं या मालिशों के लिए तेल लगाते हैं, ये सब कुछ कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। किसी की मालिश के लिए तेल लगाते हैं, ये भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है। तो आज हमने ये टॉपिक एंड किया, तो ये चैप्टर कल हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम और कोई दूसरा चैप्टर उठाएंगे। तो थैंक यू।